Hello everyone, today we will do our chapter बिपिन चौधरी लैप्सेस ऑफ मेमोरी। ओके, इसमें एक व्यक्ति है, उसके बारे में कुछ बताया गया है कि मीन्स उसे बहुत सी चीज़ें याद रहती है पर कोई कोई चीज़ें जो उसे अभी तक याद नहीं है और उसने अपनी पास्ट में क्या किया था, कैसे रह रहा था, किस वजह से रह रहा था। तो ये उस चैप्टर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है बिपिन चौधरी इन अवर 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर इस चैप्टर को रीड करने से पहले आप ये सब चीज़ थोड़ी बहुत समझ लो। डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, क्या वो मेमोरी आपके ऊपर कोई ट्रिक करती है। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, जैसे कि आपको कोई मिलता है, ठीक है, फिर आपके बारे में कहता है कि वो नहीं, आप तो लास्ट टाइम इस तरह से थे, अभी आप चेंज हो गए हो, तो हमें खुद पे उस टाइम में भरोसा नहीं होता है कि सही बात है कि हम इस तरह से कभी हुए भी थे करके, ऐसा हमें लगता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में पार्ट 1 में क्या बताया गया है। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केबल टू बाय बुक्स। एवरी मंडे मतलब कि हर सोमवार को, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, अपना जो काम है उसको ख़त्म करके बिपिन चौधरी जो है कालीचरण के जो शॉप है वहाँ पर जाते हैं बुक्स खरीदने के लिए। उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि क्राइम स्टोरीज़, ठीक है, जहाँ पे गुनाह जो होती है उस तरह की स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ मतलब कि भूतों की स्टोरीज़ है, एंड अ थ्रिलर्स मीन्स होता है जो सस्पेंस वाली जो स्टोरीज़ होती है वो सब वो वहाँ पे देखने बुक्स लेने के लिए जाते हैं। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week। उन्होंने लास्ट टाइम में पाँच बुक्स उन्होंने ली थी और उतना टाइम उन्होंने उस वीक पे स्पेंड किया था ये सब बुक स्टोरी पढ़ने के लिए। He lived alone, और वो अकेले रहते हैं। Was not a good mixture, उनका कोई एक तरह का कोई अच्छी फैमिली नहीं थी, बड़ी कोई फैमिली नहीं थी। Had a few at कालीचरण's बिपिन चौधरी Have a few friends. I did not like spending time in idle chat। उन्हें कैसा है कि फालतू की बातें एक दूसरे के साथ करना पसंद नहीं था। इसके लिए तो वो क्या करते थे कि हमेशा कालीचरण जो था बिपिन चौधरी had the feeling someone was observing him from close quarters। अब इसके अंदर क्या बताएगी कि वो हमेशा अपना जो टाइम था कभी काम में लगा देते थे, तो कभी कोई चीज़ जैसे कि होती है कि उनके फ्रेंड्स के साथ वो ज़्यादा चैटिंग नहीं करते थे, चैटर्स जो बोलते हैं ना कि हम कुछ उनसे कोई बातें वगैरह जो है वो शेयर कर सके, तो वो सब चीज़ उनमें ऐसी नहीं थी, ठीक है। एंड क्वार्टर्स टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस मेक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। अब ऐसे बहुत से थे जिनको देख के वो हंसते थे, कोई जो होते थे उनको बहुत तोड़ दिया था एक तरह से, तो वो भी थे, उनको बहुत से लोग जैसे कि रिकॉग्नाइज करते थे कि आप लास्ट टाइम ऐसे थे, हम इस तरह से मिले थे, तो ये सब इसके अंदर बताया गया है। आई डोंट सपोज यू रिकोगनाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। वो बोल रहे कि बिपिन बाबू मीन्स वो ऐसा कहते हैं कि मैं आपको रिकोगनाइज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या हम पहले कभी मिले हैं। द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज, जो इंसान जो इसके साथ बात कर रहा था, जो व्यक्ति उसके साथ बात कर रहा था, वो एकदम से शॉक हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम तो रोज़ मिलते हैं, पूरे वीक में मिलते हैं। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष। अब वो जो होता है वो कहते हैं कि अपनी जो कार से अरेंज करके हम हुड्रो फॉल जाते थे, ठीक है, 1958 में इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष, की मेरा नाम है परिमल घोष। रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट हिज एंड हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। उसे लगता है कि उनको कोई गलत फहमी हुई होगी क्योंकि मैंने कभी रांची देखी ही नहीं है। बिपिन बाबू हैड never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never met it. He smiled and said, "Do you know who I am?" वो कहते डू यू नाउ हु आई एम, वो हंसते हुए कहते कि तुम मुझे नहीं, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ करके। द मैन रेज हिज आईब्रोज, वो जो मैन होता है वो अपनी आईब्रो को ऊपर कर देता है। बिट हिज टंग, उसके टंग को वो एकदम से नहीं, जैसे हम जीप्स को ऐसे कर देते हैं वैसे वो कर देता है। एंड सेड, डू आई नो यू, मुझे
तुम मुझे पूछते हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता करके। हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी की कौन नहीं जानता तुम्हें बिपिन चौधरी। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। वो क्या करते हैं, जो बुक शेल्फ है उसकी तरफ मुंह कर देते हैं और कहते हैं कि तुमसे कोई गलती हुई है, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। वन ऑफन डेज इट नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ अलाउड, जो मैन होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, वो बोलते कि तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी। यू हैड फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, तुम्हारी जो कार थी वो तुम मीन्स हुड्रो गए थे और तुम्हारे पाँव पे थोड़ा बहुत लगा भी था, वो भी मुझे अभी तक याद है। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने उसके ऊपर आयोडीन भी लगाया था। आई हैड फिक्स अप अ कार फॉर यू टू गो टू अ नेथर द नेक्स्ट डे, वो कहते कि तुम्हें जहाँ पहुँचना था तुम उसके दूसरे दिन भी वहाँ पहुँच भी गए थे, तुम्हारी कार भी मैंने ठीक कर दी थी। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, कांट रिकॉल एनीथिंग, और तुम्हारे पाँव में इतना दर्द हो रहा था कि तुम किसी को कॉल करे तो वो कॉल आपका रिसीव भी नहीं हो रहा था। Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. क्या तुम्हें ये भी चीज़ नहीं पाती कि तुमने रांची में मिस्टर दिनेश मुखर्जी के घर पे उस बंगले में तुम ठहरे हुए थे। You said you did not like a hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची। बावर्ची मतलब कि जो हमारे घर पे जो खाना बनाता है उसे बावर्ची कहते हैं। तो उसके अंदर यही बताया गया कि वो कहता है कि मुझे तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे जो घर का जो भी चीज़ जो बावर्ची बनाता है उसके हाथ से ही मुझे खाना अच्छा लगता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, वो जो मुखर्जी होते हैं वो अपनी सिस्टर के साथ कहते यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आपने एक तरह से एक हमारे साथ बहुत बहसबाजी भी की थी बड़ी सी मून लैंडिंग के बारे में। रिमेंबर, क्या तुम्हें ये भी याद है कि नहीं है। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विथ योर बुक्स, तुम हमेशा अपने बैग के साथ बहुत सारी बुक्स भी लेके आते हो। इन इट ऑन योर साइड सीइंग ट्रिप्स एंड आई एम राइट और नॉट, क्या तुम ये बात सही है कि नहीं है। तुम्हारे बाजू में ही तुम्हारे साइड में ही बैग होता है और तुम्हें वो चीज़ याद है कि नहीं है करके। बिपिन चौधरी मिस बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, वो एकदम से शांत हो जाते हैं, उन्हें सूझता ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ करके। His eyes still on the books, उसकी जो बुक्स होती है मीन्स उसकी जो बुक्स होती हैं उसकी नज़र उस पे ही बुक पे ही अटकी हुई होती हैं। Which month in 58 are you talking about, तुम कौन सी चीज़ की बात कर रहे हो। The man said अक्टूबर, वो कहते हैं कि अक्टूबर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। No sir said बाबू, I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर, वो कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं, आपसे गलती हुई है कि मैंने मेरी वहाँ पे मेरे फ्रेंड के घर पे पूजा थी और मैं कानपुर वहाँ पे गया हुआ था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुमसे कोई गलतफहमी हो रही है। गुड डे बट द मैन डिड नॉट गो, बोलते कि वो दिन तो मेरा बहुत अच्छा था लेकिन जो मैन है वो वहाँ पे गया ही नहीं था। नॉट डूड ही स्टॉप टॉकिंग, क्या तुम ये सब फालतू की जो बातें जो तुम कर रहे, क्या तुम इस चीज़ को बंद कर दोगे। वेरी स्ट्रेंज वन इवनिंग आई हैड अ टी विथ यू, बोलते कि तुम बहुत अलग हो गए, बहुत स्ट्रेंज जैसे बिहेवियर कर रहे हो। हम एक शाम तो साथ में चाय भी पी थी। इन ए वेरेंडा ऑफ योर बंगलो, तुम्हारे बंगलो में जो कहाँ पर है, वेरेंडा में एक प्लेस का नाम है। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में हर चीज़ हमसे शेयर की थी। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने कहा था कि तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। एंड दैट यू हैड अ लॉन्ग योर वाइफ लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, कि 10 साल पहले तुमने अपनी वाइफ को खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेंट, आपका जो भाई था वो भी किसी इशू के वजह से मीन्स किसी इंजरीज की वजह से वो भी उसकी डेथ हो गई थी। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द
मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और तुम वहाँ एक बार रांची में हॉस्पिटल भी गए थे, मेंटल हॉस्पिटल में। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लीविंग द शॉप, जब बिपिन बाबू जो था वो वहाँ पे बुक शेल्फ में था, मीन्स लाइब्रेरी में था, तो वहाँ पे बुक शॉप में था, मीन्स कि वहाँ से वो जब जा रहा था तो वो बुक्स के पैसे पे कर रहा था। एंड द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन द अटर डिसबिलीफ, और वहाँ पर जो मैन जो उसके साथ बात कर रहा था तो वो उनको देखता रहता है और एकदम से घूर घूर के देखता रहता है उसे कि ये क्या कर रहा है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ उस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है, और वो अपने अपने काम में ही व्यस्त है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि लुकिंग एट हिम एंड अटर डिसबिलीफ, इसका मतलब ये होता है कि कोई हमें इंसान, हम उनसे कुछ बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो चीज़ का वो कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो चीज़ कही जाती है। इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।